हेलो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री क्लासेज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिनोल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कि फिनोल है उससे दो प्रकार के प्रतिस्थापी जुड़े होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह की उपस्थिति। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति वाले समूह है यदि फिनोल से जुड़े हुए हैं, यानी -I प्रभाव वाले। इलेक्ट्रॉन आकर्षी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, यानी -I प्रभाव वाले समूह अगर फिनोल की बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं तो अम्लता में वृद्धि होती है। क्योंकि अपन पीछे पढ़ रखा है -I प्रभाव वाले समूह है वो अम्लता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी, -I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी। यदि ये -I प्रभाव वाले समूह अगर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़े होते हैं तो इनका प्रभाव और भी ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि रेजोनेंस पाया जाता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। इस वजह से वहां इनका और भी ज्यादा प्रभाव हो जाता है -I इफेक्ट वाले समूह का, जिससे अम्लता में क्या होती है, और भी ज्यादा वृद्धि होती है। तो इसके आधार पर एक NO2 समूह युक्त यौगिकों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं कि एक तो हमारे पास फिनोल है, एक हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल, एक हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल है। इनमें सबसे ज्यादा जो अम्लीय प्रकृति का होगा पैरा नाइट्रोफिनोल। फिनोल तो सबसे कम होगा क्योंकि इसमें कोई भी -I प्रभाव वाला समूह उपस्थित है ही नहीं, तो इसमें तो क्या होगा, अम्लता सबसे कम होगी। लेकिन पैरा नाइट्रोफिनोल है वो सबसे ज्यादा अम्लीय इसलिए होगा क्योंकि पैरा स्थिति पर NO2 जुड़ा हुआ है, तो यहां रेजोनेंस होगा ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे क्यों अम्लता कम है? क्योंकि देखो इसमें pKa का मान भी क्या है, देखो 8.3 ही है, जबकि इसके pKa का मान 7.2 है ऑर्थो वाला का, और पैरा वाला का है 7.1 pKa मान। बात में हम पीछे पढ़ चुके हैं pKa वैल्यू है वो एसिडिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर pKa वैल्यू ज्यादा होगा तो एसिडिटी कम होगी, pKa वैल्यू कम होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ pKa वैल्यू देखो 7.1 ही है, जबकि इसमें क्या pKa वैल्यू 7.2, इनकी लगभग बराबर है। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल है, एसिडिटी है लगभग बराबर ही है, पॉइंट का फर्क है इसमें। अब देखो मेटा पर ज्यादा क्यों है? मेटा नाइट्रोफिनोल है वो कम अम्लीय इसलिए है क्योंकि मेटा स्थिति पर रेजोनेंस होता ही नहीं है। NO2 ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन इतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा जितना ऑर्थो और पैरा पर होता है। क्योंकि मेटा स्थिति पर जब फिनोल की अनुनादी संरचना देखते हैं तो मेटा स्थिति पर रेजोनेंस शो नहीं करता है, मेटा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसलिए NO2 है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ज्यादा प्रभावी होंगे मेटा के कंपैरिजन में। अब हम बात करें ऑर्थो और पैरा के, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है कि फिनोल का OH ग्रुप यानी हाइड्रोजन एटम और नाइट्रो का जो ऑक्सीजन एटम है बिल्कुल पास पास है, तो इनमें अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बिल्कुल पास होने के कारण अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण H+ को यहां से आसानी से नहीं जाने देता है। इस वजह से थोड़ी सी एसिडिटी है पैरा की तुलना में कम हो जाती है। जबकि पैरा में क्या OH ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप काफी दूर है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या ज्यादा है। ये इसका हाइड्रोजन एटम इस NO2 का ऑक्सीजन एटम है काफी दूर है एक दूसरे से, तो यहां अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण, इसलिए यहां H+ है आसानी से निकल जाता है पैरा स्थिति पर। और जहां H+ जितना आसानी से निकलता है वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा अम्लीय होता है। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल में से पैरा नाइट्रोफिनोल ज्यादा अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि इसमें से H+ का निकलना आसान हो जाता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण H+ आसानी से नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट, अब अगर -I प्रभावी समूह की संख्या में वृद्धि हो जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बढ़ जाएंगे, तो H+ आसानी से जाएगा। तो देखो फिनोल है, एक क्या है, एक NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें 2 NO2 ग्रुप जुड़े हैं, इसमें 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिनोल है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, इसका एक नाम हो रहा है पिक्री कमल, ये होगा क्योंकि इसमें -I प्रभाव वाले कितने समूह जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। -I प्रभाव वाले समूह जितने ज्यादा जुड़े होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा खींचेंगे तो ऑक्सीजन पर
ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा शिफ्ट करेगा, जिससे H+ आसानी से चला जाएगा। और H+ जितना आसानी से जाएगा अम्लीय प्रकृति में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल में 3 NO2 ग्रुप है, तो तीनों की तीनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो H आसानी से जाएगा। इसमें 2 NO2 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन है वो खींचेंगे तो H+ आसानी से जाएगा। इसमें क्या 1 NO2 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, H+ आसानी से जाएगा। इसमें कोई भी NO2 ग्रुप नहीं, -I प्रभाव वाला नहीं है, इसलिए इसकी अम्लता सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा होगी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी पिक्रिक अम्ल। ये इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर होगा इनका कि NO2 ग्रुप जितने ज्यादा होंगे अम्लता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि -I प्रभाव वाले समूह बढ़ेंगे तो अम्लता बढ़ेगी। फिर हेलोजन युक्त यौगिकों की अम्लता का क्रम देखते हैं अगला। तो देखो फिनोल में कोई हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ, फिर फ्लोरो, फिर आयोडो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो। इनमें सबसे ज्यादा जो अम्ल है वो क्लोरोफिनोल और तो क्लोरोफिनोल। ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहां देखते हैं अपन, इसमें इनका जो -I इफेक्ट है वो देखते हैं। तो यहां क्या होगा कि फ्लोरो का ज्यादा तो होता है, लेकिन फ्लोरो में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण यहां से H+ आसानी से नहीं जाएगा, जबकि क्लोरो में क्या है, आसानी से जाएगा क्योंकि इसका -I इफेक्ट क्या है, ज्यादा है। होना चाहिए ज्यादा फ्लोरो ऑर्थोफ्लोरोफिनोल, लेकिन हो कौन रहा है, ऑर्थोक्लोरोफिनोल। क्योंकि अगर हम बात कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है, अंतराणु अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो जाता है, जिससे H+ का निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जबकि न तो आयोडो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, न ब्रोमो न क्लोरो। और इनमें क्लोरो का -I प्रभाव क्या है, ब्रोमो और आयोडो की कंपैरिजन में ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा एसिडिक नेचर दिखाएगा, ज्यादा अम्लीय प्रकृति शो करेगा। तो हम यहां दिखा भी सकते हैं ऑर्थो फ्लोरोफिनोल में अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध होने के कारण अम्लता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि यहां से H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, हाइड्रोजन बंध के थ्रू इसको क्या कर लिया, जोड़ लिया, ऐड कर लिया, तो H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे अम्लीय प्रकृति में क्या आएगी, कमी आएगी। अब एक क्वेश्चन दिया, अलग अलग -I प्रभाव वाले समूह जुड़े हो तो अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा फिनोल से, अगर अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। एक तो पैराक्लोरोफिनोल है, एक पैराफ्लोरोफिनोल है, एक पैरानाइट्रोफिनोल है। तो इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय होगा वो पैरानाइट्रोफिनोल होगा, और सबसे कम जो अम्लीय होगा पैराफ्लोरोफिनोल होगा। तो पैरानाइट्रोफिनोल है, इसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। क्लोरोफिनोल का थोड़ा सा कम होगा, तो इसकी अम्लता थोड़ी नाइट्रो की तुलना में कम होगी। और फ्लोरो जो समूह है इसका जो -I इफेक्ट है वो और भी कम हो जाएगा, तो इसलिए एसिडिटी और भी कम हो जाएगी। तो सबसे कम होगा पैराफ्लोरोफिनोल, इससे ज्यादा अम्लीय होगा पैराक्लोरोफिनोल, और इससे ज्यादा अम्लीय होगा पैरानाइट्रोफिनोल। क्योंकि बेंजीन वलय से इनके इलेक्ट्रॉन जो खींचने की जो प्रवृत्ति का क्रम है वो क्या है, फ्लोरो, फिर क्लोरो, फिर नाइट्रो। तो फ्लोरो के कंपैरिजन में क्लोरो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बेंजीन रिंग से खींचेगा। क्लोरो से ज्यादा नाइट्रो है ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो जितना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो अम्लता को उतना ही ज्यादा बढ़ाएगा। तो नाइट्रो जो ग्रुप है वो अम्लता को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, इसलिए क्या होगा, पैरानाइट्रोफिनोल है वो ज्यादा एसिडिक होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब अगला क्या है, मेथोक्सी प्रतिस्थापित फिनोल की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं। तो मेटामेथोक्सीफिनोल सबसे ज्यादा अम्लीय है, इससे कम फिनोल, इससे ज्यादा ऑर्थोमेथोक्सीफिनोल, और सबसे कम है पैरामेथोक्सीफिनोल। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी हम बताते हैं आपको कि मेथोक्सी जो ग्रुप है उसके 2 इफेक्ट शो करता है वो, एक तो रेजोनेंस यानी +R इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव, एक है -I इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। जब ये दोनों प्रभाव है तो मेथोक्सी ग्रुप में क्या होता है, OCH3, इसके ऑक्सीजन पे क्या पाए जाते हैं, लोन पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है, दे सकता है, लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण। इसलिए इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव कैसे दिखाएगा, -I प्रभाव। क्योंकि इसलिए दिखाएगा क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युतीयता में क्या अंतर है, तो ऑक्सीजन की विद्युतीयता क्या ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां क्या दिखाएगा, -I प्रभाव। तो ये रेजोनेंस भी शो करता है OCH3 ग्रुप, और -I इफेक्ट भी शो करता है। इस वजह से अगर दोनों प्रकार के अगर इफेक्ट हो, लग रहे हो, तो वहां +R इफेक्ट वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है, हमेशा रेजोनेंस है वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इस बात का हमें पता है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर रेजोनेंस क्या होता है, ज्यादा प्रभावी होता है, मेटा स्थिति पर रेजोनेंस होता ही नहीं है। क्योंकि फिनोल के अनुनादी संरचना में जो माइनस चार्ज आता है अपन ने देख रखा है, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आता है, मेटा पर नहीं आता है। तो इसका मतलब यहां रेजोनेंस प्रभाव नहीं होगा।
मेटा स्थिति पर तो रेजोनेंस यानी अनुनाद होगा ही नहीं, कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही होगा। तो यहाँ अगर अनुनाद नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट प्रभावी होगा, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और जो इलेक्ट्रॉन खींचता है माइनस आई प्रभाव समानुपाती क्या होता है, अम्लता। अभी अपन ने देखा है आई प्रभाव क्या करते हैं, अम्लता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ OCH3 है, इसका कौन सा प्रभाव रहेगा, माइनस आई प्रभाव रहेगा। रेजोनेंस क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मेटा स्थिति पर रेजोनेंस प्रभावित नहीं होता है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर होता है। इसलिए क्या होगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस आई प्रभाव है, और माइनस आई प्रभाव क्या करता है, अम्लता को बढ़ाता है। इसलिए मेटा मेथोक्सीफिनोल वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है फिनोल से भी, ऑर्थो मेथोक्सीफिनोल से भी, और पैरा मेथोक्सीफिनोल से भी। ओके स्टूडेंट, इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया कि मेटा स्थिति पर रेजोनेंस इफेक्ट ही नहीं होता है, इसलिए माइनस आई प्रभाव प्रभावी होगा, जिससे अम्लता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए मेटा मेथोक्सीफिनोल है वो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। अब बात करते हैं ऑर्थो और पैरा की। ऑर्थो में क्या होता है, मेथोक्सी ग्रुप है, बिल्कुल पास है OH के। ये दोनों ग्रुप क्या है, बड़े ग्रुप है, इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो OCH3 मेथोक्सी ग्रुप है वो दूसरे तल में चला जाएगा बेंजीन वलय से। जब इनका तल भिन्न भिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा बेंजीन वलय से, यानी OCH3 ग्रुप है ये दूसरे तल में चला जाएगा, तो रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी रेजोनेंस क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, वैसे काम नहीं कर पाएगा जैसे रेजोनेंस को करना चाहिए। अगर रेजोनेंस प्रभावित डिस्टर्ब हो जाएगा तो प्लस आर इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अनुनाद प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब अनुनाद प्रभाव कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव भी कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव कम हो जाएगा तो अम्लता में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो अम्लता में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑर्थो मेथोक्सीफिनोल है वो पैरा मेथोक्सीफिनोल की कंपैरिजन में ज्यादा अम्लीय होता है, क्योंकि पैरा स्थिति में OH ग्रुप और मेथोक्सी ग्रुप है काफी दूर है, डिस्टेंस, हालांकि ये भी ग्रुप बड़ा है ये भी ग्रुप है, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ प्रतिकर्षण नए के बराबर है, और जब प्रतिकर्षण नहीं लगेगा तो ये एक ही तल में रहेंगे, और जब दोनों एक ही तल में रहेंगे तो अनुनाद डिस्टर्ब नहीं होगा, और जब अनुनाद डिस्टर्ब नहीं होगा तो प्लस आर इफेक्ट है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, और प्लस आर इफेक्ट बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव अगर बढ़ेगा तो अम्लता में क्या होगी, वृद्धि होगी, सॉरी अम्लता में कमी होगी। इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव क्या करता है, अम्लता को कम करता है, और इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रभाव अम्लता में वृद्धि करता है। तो यहां इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव क्या होता है, बढ़ता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ग्रुप काफी दूर है एक दूसरे के, तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, रेजोनेंस प्रभाव बढ़ता है। और रेजोनेंस प्रभाव जब बढ़ता है यानी प्लस आर इफेक्ट बढ़ता है, और प्लस आर इफेक्ट जब बढ़ता है तो अम्लता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रीजन है कि मेटा मेथोक्सीफिनोल सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, फिर फिनोल, और फिर ऑर्थो मेथोक्सीफिनोल, और सबसे कम है पैरा मेथोक्सीफिनोल, क्योंकि यहाँ अनुनाद प्रभाव क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस आर प्रभाव क्या होता है, ज्यादा, और प्लस आर प्रभाव अम्लता को क्या करता है, कम करता है। यहाँ प्लस आर प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो अम्लता में क्या करता है, वृद्धि करता है। जबकि यहाँ कोई प्लस आर प्रभाव वाला समूह नहीं है, इसलिए फिनोल क्या हो जाएगा, इन दोनों के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रतिकृषि समूह की उपस्थिति की वजह से अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है।